हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और मेरे चैनल एक्सप्लोर विद हरीश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया है एक रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे रिव्यू एक नए स्मार्टफोन का जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6.7 इंच LTE स्मार्टफोन, जो कोई अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले मेरे ख्याल से 14 फरवरी को लॉन्च हुआ था। और जो देखने में है बहुत ही यूनिक सा, ब्यूटीफुल सा, कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा स्मार्टफोन, जो आपके किसी भी जेब में, आपके किसी भी पॉकेट में बहुत ही आसानी से समा जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और साथ में ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस फ़ोन का ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसकी जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे ही ये फ़ोन आप अपने हाथ में लेंगे तो इसके राइट साइड में, मिडल राइट में, आपको एक बटन दिखेगा जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्क्रीन को लॉक और अनलॉक करने के लिए। वैसे नॉर्मली हर फ़ोन के पीछे की तरफ होता है, जिसके लिए आप अपने पहली उंगली से स्कैन करके उसको सेट करते हैं अपने फिंगरप्रिंट को। लेकिन ये है साइड में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपने थंब से इसको सेट करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर को, मतलब फ़ोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए। और ठीक इसी के ऊपर दिया हुआ है वॉल्यूमाइजर, जो होता है आवाज़ वो वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करने के लिए, जो आपको ऑलरेडी मालूम है। इसके साथ है, इसके लेफ्ट साइड में है सिम ट्रे, जो है ड्यूअल सिम ट्रे, जिसमें दो सिम आप डाल सकते हैं। और इसके नीचे की तरफ है USB-C चार्जिंग पोर्ट, जिससे आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और उसके साइड में दिया हुआ है माइक ग्रिल। तो चलिए इसके पीछे की तरफ चलते हैं। इसके पीछे की तरफ है ड्यूअल कैमरा, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। और अंदर की तरफ है अल्ट्रा थिन फोल्डेबल ग्लास डिस्प्ले। जी हाँ, ये जब इसको फोल्ड करते हैं तो इसका जो ग्लास है वो भी फोल्ड होता है इसके साथ। इसकी कोई एक यूनिक तरह का एक बहुत ही स्लिम सा ग्लास है, जो फोल्ड करने पे डैमेज नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा इसका टेक्नोलॉजी यूज़ किया है इसमें। और इसको जब भी हम फोल्ड करते हैं तो इसके पीछे की तरफ जब भी आप देखेंगे तो जो इसका हिंज है वो पूरी तरह से कवर हो जाता है। मतलब कि ये, मतलब पूरी तरह से कवर होता है, मतलब इसके अंदर डस्ट या मिट्टी वगैरह क्या जो भी है, बनाया इस तरह से गया है जैसे पूरा कवर कर देता है। मतलब आपके फ़ोन के अंदर की साइड कोई डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। तो ये डस्ट प्रूफ एक तरह से देखा जाए तो बोल सकते हैं इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो इसके स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्क्रीन साइज और डिस्प्ले की। तो इसका जो स्क्रीन का साइज है वो है 6.7 इंच। और इसका जो डिस्प्ले है वो है 1080 बाय 2636 पिक्सल का डायनामिक एमोल्ड फोल्डेबल ग्लास डिस्प्ले। जैसे मैंने पहले बताया, इसका जो ग्लास, जो इसका जो डिस्प्ले है वो ग्लास डिस्प्ले जो फोल्डेबल है। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब बात करते हैं इसके बाहर के डिस्प्ले की। जी हाँ, इसके बाहर भी एक छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है। ये जो डिस्प्ले है वो एक, मतलब क्विक, आपको कुछ भी शॉर्टकट जैसे रहता है वो शॉर्टकट बाहर से फ़ोन जब भी बंद होने की, जैसे बंद होता है जब भी फोल्डेड है, उसी कंडीशन में आपको बाहर से कोई एक्शन लेना है, तीन चार इसमें सेटिंग्स हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये जो डिस्प्ले है वो है 1.1 इंच सुपर एमोल्ड इंटीग्रेटेड टच फंक्शन कवर डिस्प्ले, जो कि आता है 112 बाय 300 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कैमरे की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पीछे की तरफ इसके हैं ड्यूअल कैमरा। तो इसमें जो पहला कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का 78 डिग्री वाइड एंगल f1.8 अपार्चर फास्ट लेंस कैमरा। मेरे ख्याल से ये इसका मेन कैमरा है। और जो सेकंड कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल्स का 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल f2.2 अपार्चर कैमरा, जो है सेकेंडरी कैमरा। और इसके फ्रंट कैमरा, जो हम जिसको हम सेल्फी कैमरा भी बोलते हैं काफ़ी लोग, तो उसको, अगर उसकी बात करें तो वो है 10 मेगापिक्सल्स का 80 डिग्री वाइड एंगल f2.4 अपार्चर फ्रंट कैमरा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके सिम स्लॉट की। जो जैसे मैंने पहले बताया, इसका जो है ड्यूअल सिम है। तो इसका जो सिम स्लॉट जब भी आप खोलेंगे तो इसमें दो स्लॉट हैं। जो पहला है वो है ई सिम स्लॉट, और दूसरा जो है वो नैनो सिम स्लॉट है। तो अगर आगे इसकी हम स्टोरेज की बात करें तो इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो आता है इसके साथ 256 GB इंटरनल मेमोरी स्टोरेज के साथ, जो आता है 8 GB रैम के साथ। और इसके बैटरी की अगर हम बात करते हैं
तो इसकी जो बैटरी है वो 3300 mAh बैटरी है। अब ये 3300 mAh बैटरी जो होती है इसका, अगर आप मुझसे पूछें तो ये क्या मतलब कितना ये चार्जिंग पे मतलब ये इसकी कैपेसिटी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन अगर 5.5 इंच के ऊपर उसका स्क्रीन जो है वो 5.5 इंच से ज़्यादा का स्क्रीन है, तो वैसे फ़ोन में अगर 3300 mAh की बैटरी अगर होती है तो वो आप फॉर एग्जांपल सुबह अगर उसको चार्ज करेंगे तो वो पूरा दिन प्लस दूसरा दिन आधा, मतलब 1.5 दिन अप्रोक्सीमेटली वो बिना फिर से चार्जिंग में डाले फुल्ली चलेगी, मतलब 1.5 डेज उसका बैटरी टाइमिंग होता है। और अगर आपका फ़ोन उससे छोटा है, 5.5 से छोटा मतलब 5 इंच के या उससे भी कम है, और उसके अंदर ये 3300 mAh बैटरी है, तो वो चलेगा आपका पूरे 2 दिन प्लस 10-20% और एक्स्ट्रा बचेगा उसमें। तो ये जस्ट छोटी सी जानकारी मैंने दी आपको 3300 mAh बैटरी की। तो अब दोस्तों आता है इसका डिफरेंट अवेलेबल कलर्स का ऑप्शन जो है। इसके जो कलर्स अवेलेबल है बेसिकली वो है, ये आता है 3 कलर्स में। ये आता है पहला जो कलर इसका वो है मिरर पर्पल कलर। सेकंड इसका जो कलर आता है वो मिरर ब्लैक कलर। तीसरा जो कलर आता है इसका वो होता है मिरर गोल्ड कलर। अब मिरर से क्या मतलब है इनका, ये जो फ़ोन है वो बहुत ही इसका जो जैसे बाहर की तरफ का है वो बहुत ग्लॉसी फिनिश है इसका, मतलब कि बहुत शाइनिंग है। इसलिए इसको ये लोग क्या मिरर कलर जैसे मिरर पर्पल, मिरर ब्लैक, मिरर गोल्ड, मिरर के साथ इसको ऐड किया हुआ है, क्योंकि बहुत शाइन करता है। नॉर्मल फ़ोन से ज़्यादा शाइन कर रहा है ये बाहर की तरफ से, इसका जो डिस्प्ले बाहर से है वो। तो इसलिए इसको मिरर कहा कहा गया है। और जैसे इस फ़ोन को हाथ में लेते ही आपको दोस्तों ये लगेगा कि जैसे कोई ना बहुत ही क्लासी चीज़ आपने ली हुई, जैसे नॉर्मल फ़ोन हम लेते हैं वैसा नहीं है, कुछ अलग सा ही फील होगा, जैसे बहुत स्टाइलिश और क्लासी लगेगा आपको। तो इसका इसके बारे में और थोड़ा बता दूं इसके कलर्स के बारे में। जब ये लॉन्च होता तो इसका जो है मिरर पर्पल और मिरर ब्लैक ये पहले लॉन्च हुए थे, और जो इसका मिरर गोल्ड है वो बाद में लॉन्च हुआ था। तो अगर आप इसका गोल्ड देख रहे हैं खरीदने को, तो आपको आपके अपने अपने शहर में अपनी अपनी सिटी में आपको इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, अगर वहाँ आपके वहाँ मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिल रहा है गोल्ड मेरे ख्याल से। तो चलिए दोस्तों आगे आते हैं इसकी एक्सेसरीज की तरफ। इसके बॉक्स के अंदर जब भी आप इसको अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं इसके बॉक्स को, तो इसके अंदर क्या क्या आता है साथ में। इसका जो चार्जर आता है वो 15 वॉट आउटपुट का चार्जर आता है, और उसके साथ उसका जो केबल आता है वो है USB A to C केबल उसके चार्जर के लिए। और उसी के साथ आता है इसका AKG ब्रांड के USB-C ईयरफोन्स। जी हाँ दोस्तों, और इसके जो ईयरफोन्स के साथ में भी इसके जो डिफरेंट कवर्स आते हैं, जो जैसे उसको बोलते हैं कि इसके जो ईयरफोन की टिप होती है, उसके ईयरफोन के ईयरबड्स आते हैं, आप चेंज करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तीन दो अलग अलग शेप में आते हैं उसके। और उसी के साथ आता है इसके साथ आता है OTG USB अडेप्टर। अब ये OTG अडेप्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। OTG अडेप्टर वो है जो अगर आपको आप इससे इसका इसके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। ये OTG अडेप्टर जो होता है छोटा सा एक अडेप्टर होता है। वैसे नॉर्मली अगर आपके पास USB फ्लैश ड्राइव है तो वो फ्लैश ड्राइव आप नॉर्मली इसमें से आपको कुछ भी यूज़ करना है, देखना है, फाइल ओपन करना है, उसको उसको आपको लैपटॉप में नहीं तो कंप्यूटर में डाल के उसको जो उसके जो USB फ्लैश ड्राइव के अंदर है वो ओपन करके उसको यूज़ करना पड़ता है। यही चीज़ अगर आपको आपके पास USB फ्लैश ड्राइव है और आपको आपके स्मार्टफोन में उसके फाइल्स खोलने हैं USB फ्लैश ड्राइव के अंदर के फाइल्स, तो कैसे करेंगे उसका ये। तो उस आपके USB फ्लैश ड्राइव को ये OTG एडेप्टर के साथ कनेक्ट करके अब इस पूरे सेट को आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपके USB फ्लैश ड्राइव के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो आपके स्मार्टफोन के अंदर के डाउनलोड्स या दूसरे जो उसके इसके जो इंटरनल स्टोरेज के अंदर या उसके अलग से ही आता है। जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो अलग से वो ऑप्शन दिख जाएगा आपको, उसके अंदर आपको सारी फाइल्स दिख जाएंगी। तो ये होता है इसका OTG USB अडेप्टर का काम। वैसे ये इस OTG अडेप्टर के साथ सारी फाइल्स नहीं खुल, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ऑल द फाइल्स खुल, मोस्ट मोस्ट ऑफ द फाइल खुल जाती हैं। बट जैसे मतलब जो इसके MS ऑफिस की वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब खुल जाएगा आपके फ़ोन में, बेसिक जो है अगर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं PDF वगैरह खुल जाएगा। लेकिन जैसे MS एक्सेस है तो वो नहीं खुलेगा आपके फ़ोन के अंदर। जो आपकी USB फ्लैश ड्राइव के अंदर MS एक्सेस की कोई फाइल है तो उसके लिए आपको फिर या तो उसका ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ता है, बट बेसिकली सब सारी फाइल खुल जाती हैं। चलिए ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आते हैं हम इसके और एक जो फाइनल एक चीज़ आती है इसके साथ वो है
इसकी जो सिम ट्रे इजेक्टर टूल आती है, जैसे जो सिम की ट्रे उसको खोलने के लिए जो पिन आती है, वैसे वैसे नॉर्मली वो पिन हम क्या बाहर से शॉप से कहीं से खरीदते हैं या अलग से लेके अपने पर्स में रखते हैं, बट इसकी इस फ़ोन की अच्छी बात है, इसकी इसके जो इसका जो बॉक्स है उसी के अंदर इन्होंने दी हुई है। तो वो आप निकाल के अपने पर्स में रख सकते हैं, कभी भी इसका जो सिम स्लॉट है वो खोलना हो तो उसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आते हैं इसके प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये जो फ़ोन है बड़ा ही स्लीक, सुंदर सा, बड़ा ही ग्लॉसी फिनिश का है, इसीलिए आपकी जेबों के अंदर बड़ी आसानी से चला जाएगा। लेकिन आपकी जेब में से ये क्या निकलेगा, उस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। तो ये आपकी जेब में से निकलेगा $1380 अप्रोक्सीमेटली। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा हायर एंड पे है, थोड़ा इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी हायर लेवल पे है। अगर कोई देखता है तो ये सोचेगा कोई कि भाई ये इतना छोटा फ़ोन है और इतना ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो USD 1380 अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इंडिया में हैं, इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली 90 to 95 96 थाउजेंड रुपीज़ का ये पड़ जाएगा आपको। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए एंड तक। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आऊँगा आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।